अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल चाल है आप सबके? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हों। और अभी ना मैंने सारे काम किए और ये देखें वैक्यूम आपको पीछे नज़र आ रहा होगा। एक्चुअली ना मैंने अभी इसको खाली करना है, लेकिन मैं इतना ज़्यादा थक गई थी कि मैंने वहीं पे छोड़ दिया है। अभी मैं करूँगी लेकिन थोड़ी देर के बाद। तो मैं फ़्रेश हो गई, शॉवर लिया मैंने, फ़्रेश हुई हूँ मैं। और अब मैं बना रही हूँ शाम की चाय। 6:30 हो रहे हैं, 6:30 हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अब आहिस्ता आहिस्ता अंधेरा ज़रा जल्दी हो जाता है। आपको मैंने बताया था स्टार्टिंग में, तो मतलब मैं शॉक्ड थी अभी तक भी ना, जब तक मैंने देखा नहीं था कि मैं बस देखती रहती थी खिड़की से बाहर, ये क्या हो रहा है, ये किस दुनिया में हूँ मैं। लेकिन अब जो है ना वो ज़रा जल्दी हो जाता है। तो अभी मैंने लाइट्स ऑन किया और मुझे ना छोटा वाला ट्राईपॉड नहीं मिल रहा। मैं एक मिनट में ज़रा देखती हूँ, उस पर लगाती हूँ, क्योंकि हाथ में मैं ज़्यादा देर पकड़ नहीं सकती हूँ। और मैं अभी बना रही हूँ शाम की चाय। और ये देखें, ये कपड़े सारे वॉश किए हुए, ये लॉन्ड्री बकेट, कपड़े सारे वॉश किए हुए मैंने इसमें रखे हैं। मुझे मेरी एक सिस्टर ने ये मशवरा दिया था कि आप इस वाली लॉन्ड्री बकेट जो है ना, इसको आप जो आपके कपड़े वॉश किए हुए होते हैं उसके लिए यूज़ कर लें, तो फिर कुछ आयरन हो जाते हैं, वैसे तय करके बाद में रख लेते हैं। और ये मुझे इतनी अच्छी उनकी टिप लगी, इतनी अच्छी मुझे उनकी टिप लगी, मैंने जो है ना वो बस इसमें डाल दिया। एक मिनट में ट्राईपॉड ढूंढ रही हूँ, कब से मिल नहीं रहा है। किचन में बस चाय भी बन रही है, ट्राईपॉड में पहले ढूंढ लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि चाय बन रही है और आज रात को खाने में मैं क्या बनाती हूँ। लेकिन पहले ना मैं ज़रा ट्राईपॉड देख लूँ। उस्मान जो है ना वो थोड़ा सा लेट आएंगे और ओवन चल रहा है, आपको आवाज़ आ रही होगी, चाय भी बन रही है, मैं आपको दिखाती हूँ। वो थोड़ा सा लेट आएंगे, गए हैं किसी काम के सिलसिले में, तो मैंने कहा चलो मैं इतने तक चाय पी लेती हूँ। आज खुद ही अकेले अपनी चाय इंजॉय करती हूँ। फ्रेश हो गई हूँ और शाम के टाइम चाय ना पी तो फिर क्या जिए क्या फिर शाम हुई, वो शाम ही क्या जिसमें चाय ना पी गई हो। तो चलें जी, मैं चाय बस ये बनाती हूँ, आपको दिखाती हूँ कि चाय किस मरले पे है। पानी जो है ना वो बॉयल हो के बेचारा उबल उबल के थक गया है। तो इसमें डालते हैं टी बैग्स और कड़क सी मज़ेदार सी चाय बनाते हैं। और थोड़ा बहुत उस्मान के लिए स्नैक्स जो है वो भी बना के रख दूंगी, आ गए तो खा लेंगे, नहीं तो फिर खाने की तैयारी स्टार्ट करते हैं। दिखाती हूँ आपको मैं क्या बना रही हूँ। मैंने निकाल के रखा है यहाँ पे, ये देखें, ये वॉश करके मैंने रखा है। ये अभी मैं उतारती हूँ, इसको मैंने वॉश किया। आज ना ये मैंने क्यों नहीं उतारा, क्योंकि मैं इसका छिलका उतारूंगी, ये पील करूंगी, तो इसलिए ये मैंने नहीं किया। टमाटर निकाले, प्याज वहाँ पे रखा हुआ है, हरी मिर्चें हैं, धनिया भी यहाँ पे निकाल के रखा है। तो अभी हम खाना बनाएंगे, इसको वॉश करके इसमें डाल दिया है, लेकिन पहले चाय पी लूँ मैं चाय पी ले। चाय मेरी बेचारी ना उबल 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 के हैरान परेशान हो गई है कि पानी उबल उबल के हैरान परेशान हो गया है कि आज क्या हो रहा है मेरे साथ। तो 2 टी बैग्स मैंने डाले हैं, क्योंकि मैं 2 डालती हूँ, 2 वाली चाय पीती हूँ, ज़रा कड़क वाली। तो बस ये भी बन जाएगी। और अच्छा, इस वाले जैम का भी मैं आपको बता दूं, ये जो है ना वो काफ़ी अच्छा है, लेकिन स्ट्रॉबेरी वाला स्टिल मेरा फेवरेट है। आई थिंक मैं ब्लैक करंट खाती थी पाकिस्तान में ना, वो मुझे वो जो मैं लेती थी शायद, अगर मैं भूल नहीं गई हूँ तो। लेकिन स्ट्रॉबेरी वाला मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये वाला जो है ना ये अच्छा बहुत है, लेकिन ये थोड़ा सा ना ज़रा खट्टा खट्टा सा है, मीठा इसमें कम है, खट्टा खट्टा है। और इसके ऊपर लिखा हुआ है सुटेबल फॉर वेजिटेरियन, तो मैंने ले लिया, एक ही बार सुबह खाया है। और बाकी ये कि खाऊंगी, मैं ही शौक से खाती हूँ, उस्मान बहुत रेयरली खाते हैं। लेकिन मैं जो है ना स्प्रेड बटर या कुछ लगाऊं, तो मैं कुछ भी ना हो ना, तो ब्रेड पे, स्लाइस पे ब्रेड और बटर और जैम लगा के ना मैं खा लेती हूँ। तो चलें जी, चाय बना के पीती हूँ, थोड़ा सा कुछ खाती पीती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ रात के खाने के टाइम। और एक और चीज़ मैं आपको एक मिनट दिखाऊँ। ये देखें, ये जब कुकिंग करती हूँ ना यहाँ पे, अभी मैंने स्टार्ट भी कुछ नहीं किया, सिर्फ चाय बन रही है। और ये देखें, इस तरह से सारे ब्लर हो जाते हैं, ये देखें बिल्कुल ब्लर हो जाते हैं थोड़ी देर के बाद। ये अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, हालांकि जब मैं कुकिंग स्टार्ट करती हूँ ना, प्रॉपर खाना बनता है और वो फिर बिल्कुल ये ब्लर होते जाते हैं। और आज मैंने ये विंडोज़ भी सारी साफ़ की थी, सारे। मैंने आज वीडियो नहीं बनाई, आज पता नहीं कौन सी सुस्ती चढ़ी हुई थी, लेकिन ये आज सारे मैंने विंडोज़ रगड़ रगड़ के साफ़ किए हैं। अच्छा जी, आज मैंने आपके साथ शेयर करनी है एक गुड न्यूज़, और मेरे हस्बैंड के लिए तो बहुत ही खुशी की बात है। आई एम श्योर कि आप लोग भी जो मुझसे प्यार करते हैं सुन के बहुत खुश होंगे। आपके साथ मैंने शेयर किया है कि हम यूके जो है वो किस लिए आए हैं, किस लिए मूव हुए हैं, शिफ्ट हुए हैं। मेरे हस्बैंड जो हैं वो स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे, और हमारा स्टडी वीज़ा ही है मेरे हस्बैंड का, और मेरा डिपेंडेंट है। तो फ़र्स्ट टर्म उनकी स्टार्ट हुई थी, जो फर्स्ट सेमेस्टर है वो स्टार्ट हुआ था जनवरी के एंड में,
और वो फरवरी में आए थे। उसके बाद ऑनलाइन क्लासेस थी कोविड की वजह से। 2-4 बार वो गए भी थे, लेकिन ज़्यादातर ऑनलाइन क्लासेस ही उनकी थी। उसके बाद मई में उनका जो जितने भी एग्ज़ाम्स और असाइनमेंट्स और जो कुछ होता है उनका, वो उनका हो गया। मैं यहाँ पे आई हूँ, तो जब मैं आई हूँ तो वो उस टाइम पे बिल्कुल फ्री थे। और जनवरी इनटेक का ये होता है कि जनवरी इनटेक में जो भी आते हैं उनको ये फ़ायदा होता है कि समर जो है वो उनको काफ़ी सारी छुट्टियाँ मिल जाती हैं, गैप आ जाता है उनका, तो उसमें ये होता है कि फ़ुल टाइम वर्क जो है वो अलाउ होता है। तो उस्मान जब यहाँ पे आए तो क्लासेस में और इस सब में बिज़ी हो गए। और जब वो पाकिस्तान में थे ना, तब भी वो क्लासेस ऑनलाइन ही ले रहे थे, क्योंकि यूनिवर्सिटी को बता देते हैं कि हमारा वीज़ा अभी लगा है और हमें टिकट लेनी है और आना है, और क्वारंटीन भी होता है, आपको पता है सब कुछ, ये प्रोसेस आजकल चल रहे हैं। तो फिर वो ऑनलाइन क्लासेस के लिए मार्जिन दे देते हैं। अच्छा जी, तो मई में उनका जो है वो एग्ज़ाम्स और सब कुछ हो गया। उसके बाद हम वेट कर रहे थे उनके रिज़ल्ट का, और अभी उनका रिज़ल्ट आया है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर कर लिया उन्होंने। फ़र्स्ट सेमेस्टर उनका क्लियर हो गया है और हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, जिसकी वजह से हम सब कुछ छोड़ के यहाँ पे आए हैं। तो अल्लाह ताला ने उनको कामयाब किया है। और मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही ना, क्योंकि मैं हमेशा उस्मान को यही बात कर रही थी, अभी भी करती हूँ, कि उस्मान जिस चीज़ के लिए आए हैं फ़ोकस उसी पे रखें, कि अल्लाह ताला कामयाब करे। और जब तक यूके में हैं, देखें कब तक हैं, अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं, हम लोग कुछ नहीं कह सकते हैं। तो जब तक हैं तो जिस मकसद के लिए आए हैं अल्लाह ताला उसमें कामयाब करे, पूरा करे, आमीन सुमा आमीन। हम दोनों बहुत ज़्यादा खुश हैं, और मैंने सोचा मैं आपके साथ भी शेयर करूं। मैंने काफ़ी बार ये बात बताई थी, लेकिन बहुत सारे अभी शायद न्यू सब्सक्राइबर्स या व्यूवर्स ज्वाइन कर रहे हैं, तो वो पूछ भी रहे होते हैं, तो मैंने सोचा मैं आपको बता दूं। तो अभी उस्मान बिल्कुल फ्री थे ना, इस वजह से आप देख रहे होंगे कि जॉब भी कर रहे थे, और उनका ज़्यादातर फुल टाइम जॉब में बाहर टाइम गुजर रहा था। तो अभी इंशाअल्लाह ताला सितंबर में उनकी क्लासेस स्टार्ट होंगी, और जैसे रिज़ल्ट आया उसके फ़ौरन बाद उनके जो है ना वो नया सारा शेड्यूल आ गया है। अभी ये फ़ाइनल नहीं उन्होंने किया कि सारी क्लासेस यूनिवर्सिटी में होंगी या फिर ऑनलाइन होंगी, क्योंकि अभी तक ये उन्होंने नहीं बताया। लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह उनका न्यू शेड्यूल भी आ गया है, नया टाइम टेबल भी आ गया है। अब यहाँ पे उनका पिछली बार भी इसी तरह था, अभी भी इस तरह है कि वीक में 2 से 3 दिन क्लासेस होती हैं, सैटरडे संडे तो वैसे ही ऑफ होता है। तो इंशाअल्लाह ताला देखें, उनकी जो यूनिवर्सिटी है ना वो है एडिनबरा में। और मेरा पहले बहुत ज़्यादा दिल था, मैं उस्मान को कह भी रही थी कि वहीं पे शिफ्ट हो जाते हैं, लेकिन उस्मान ने कहा कि यहाँ पे थोड़ी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं और अभी क्लासेस भी ऑनलाइन हैं, तो फ़िलहाल हम यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं। ग्लासगो में हूँ मैं, तो फिर देखेंगे क्या होता है। इस वजह से मैंने आपको कई बार आपके साथ ये शेयर किया है कि मैं फ़िलहाल यहाँ पे हूँ। मैं हर बार यही बात करती हूँ कि मैं फ़िलहाल यहाँ पे हूँ। तो अल्लाह ताला खैर करेगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला यहाँ तक लेकर आया है, आसानियाँ पैदा की हैं, तो आगे भी इंशाअल्लाह ताला आसानियाँ होंगी। तो अभी से ना हमने कोई चीज़ ऐसे डिसाइड नहीं की हुई। हमने पहले भी यही कहा था, मैंने भी आपको ये कहा था, हमने भी यही सोचा हुआ है कि देखते हैं क्या होता है। पहले तो ये था ना, हम परेशान थे कि बसेस में किस तरह से जाएंगे, क्योंकि घर के करीब वाली बस नहीं जाती है, उसके लिए आपको मेन जो स्टेशन होता है या बस स्टॉप्स होते हैं वहाँ पे जाना पड़ता है, फिर वो एडिनबरा लेकर जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। इस वजह से भी हम सोच रहे थे कि उस्मान की यूनिवर्सिटी ओपन होने से पहले ही हम गाड़ी भी ले लें, ताकि अगर जाएंगे भी तो आसानी हो जाएगी। थैंक यू सो मच जी, आप सब ने इतनी दुआएं दी हैं ना, इतना प्यार देते हैं आप। और मैं हमेशा यहाँ भी आई तो मैं हर चीज़ आपसे पूछती थी, जो चीज़ मुझे नहीं पता होती थी आप सब ने बहुत गाइड किया है। और मैं आपको हमेशा ही कहती हूँ आप मेरी फैमिली हो, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप मुझे गाइड करते हो, मुझे पता चलता है और मुझे बहुत खुशी होती है। यकीन करें, मैं अपने घर में भी अपने हस्बैंड को भी स्पेशली ये बताती हूँ, क्योंकि मैं कमेंट्स का रिप्लाई ना भी करूँ, मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, और मैं स्पेशली बताती हूँ कि मुझे वहाँ का बताया, मुझे ये बताया, एक एक चीज़ के बारे में मैं शेयर करती हूँ। मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और ऐसे ही लगता है जैसे बस आप सब जो मुझसे प्यार करने वाले हैं ना, जिनको मैं अच्छी लगती हूँ, थोड़ी सी भी अच्छी लगती हूँ, तो ऐसे लगता है बस आप सब मेरे साथ साथ होते हो और आपके साथ मैं शेयर करती हूँ, तो खुशी बांटती हूँ अपनी, तो बहुत अच्छा लगता है। तो बस इस तरह से अल्लाह ताला जो है वो हमें भी कामयाब करे अपने मकसद में, आप सबको भी कामयाब करे, आपकी सारी जायज़ दिली मुरादें पूरी फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। अभी मैं बना रही हूँ बैंगन,
और ये जो है ना, मैं भरता नहीं बना रही, एक ही बैंगन लेकर आई थी मैं पहले गई थी तो मुझे अच्छे मिले नहीं, फिर मैं अब जब गई मैंने देखा तो मेरा इतना दिल चाह रहा था। मैं रात जब गई थी ना तो बस मैंने फ़ौरन से उठाया, मैंने कहा कल मैं बैंगन बनाऊंगी। और छिलके वाले मेरे हस्बैंड जो है ना वो इतने शौक़ से नहीं खाते हैं, तो इस वजह से फिर मैं छिलका उतार के या भरता बनाती हूँ। लेकिन ये वाले जो है ना वो इनका मैं भरता अभी तक तो मैंने नहीं बनाया, मैं इस तरह से बना लेती हूँ। तो आज मैं छिलका उतार के बना रही हूँ। बहुत मज़े का बना था, बहुत टेस्टी बना था। और जी कल की वीडियो, कल के व्लॉग में मैंने आपसे कुछ चीज़ें, कुछ बातें शेयर की थी और कुछ अच्छा लगा, कुछ को अच्छा नहीं लगा। तो मैंने मतलब कुछ को ऐसे लग रहा था कि आप शायद थोड़ी सी रूड हो गई, ऐसी कोई बात भी नहीं है। आप सारे के सारे मेरे लिए मोस्ट रिस्पेक्टेबल हैं और रूड होने की बात नहीं है। कुछ कमेंट्स ऐसे आते हैं, कुछ ऐसा होता है ना सम टाइम कि आप भी इंसान हैं, कोई आपका मजाक उड़ा रहा हो, इस तरह की बातें कर रहा हो, तो वो भी बहुत ही अच्छे मतलब मैं तरीके में बात करती हूँ। मेरी नॉर्मल भी ये नेचर नहीं है और सोशल मीडिया पे भी ये नेचर नहीं है कि मुझसे ये लड़ाई झगड़े सवाल जवाब मतलब इस तरह बदतमीज़ी और ये चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगती हैं। तो मैं कभी कभी सम टाइम ये होता है कि मैं जवाब दे देती हूँ और वो जो मुझसे पूछ रहे होते हैं या जो मुझे गाइड कर रहे होते हैं, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। मुझे बहुत खुशी होती है। क्रिटिसिज्म भी होता है तो वो एक अच्छे के लिए होता है, क्योंकि बहुत सारे हेटर्स भी होते हैं जिनसे आप बहुत सारी चीज़ें सीख जाते हो। लेकिन बदतमीज़ी होती है सम टाइम या इस तरह से, क्योंकि मैं अब किसी का कुछ बिगाड़ नहीं रही हूँ, ना मैं किसी के कुछ बुरा चाह रही हूँ, ना बदतमीज़ी कर रही हूँ। तो उसके बाद फिर आपको ऐसा रिस्पॉन्स आया तो आपको पता है मैं रिस्पॉन्स नहीं करती, मैं इग्नोर कर देती हूँ, मैं ब्लॉक कर देती हूँ, डिलीट कर देती हूँ। लेकिन कभी कभी ये होता है कि जवाब देना ज़रूरी हो जाता है। तो आई होप आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है, मैं वाकई ऐसी ही हूँ जैसे आपके सामने आती हूँ। और आप कितने दिन बन सकते हो, कितने दिन अपने ऊपर कवर कर सकते हो या अपने आप को इस तरह बन के दिखा सकते हो। तो जो चीज़ इस तरह से नकली होती है ना, असली नहीं होती, वो यकीन करें दिल को टच भी नहीं करती है। बाकी जहाँ पे अच्छे लोग होते हैं वहाँ पे बुरे भी होते हैं, जहाँ पे बुरे होते हैं वहाँ पे अच्छे भी होते हैं। तो यही अच्छाइयाँ होती हैं, अच्छी बातें होती हैं, अच्छी चीज़ें होती हैं जो लाइफ में आपको मोटिवेशन देती हैं, आप आगे बढ़ते जाते हो। बाकी वही बात है ना कि जो प्यार करते हैं उनका भी थैंक यू और जो हेटर्स हैं उनका भी थैंक यू, क्योंकि आपकी वजह से भी हमें और मोटिवेशन मिलती है और हमारा दिल चाहता है कि हम अच्छा अच्छा काम करें, लाइफ में अपने कुछ अचीव करें। और अल्लाह ताला इस तरह से नवाजता है। वो कहते हैं ना कि दुनिया चाहे जितना भी आपको गिरा ले, जो कुछ भी कर ले, लेकिन जिसको अल्लाह ताला इज़्ज़त देता है ना वो कोई नहीं छीन सकता। तो अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इस चीज़ पे मेरा यकीन है। और अल्लाह पाक जो है ना वो इसीलिए बेहतरी करते हैं, अल्लाह ताला नवाजते हैं, क्योंकि मैं किसी का बुरा नहीं चाहती हूँ, ना सोचती हूँ, ना चाहती हूँ, ना किसी के साथ बुरा करती हूँ। और जो चीज़ मुझे तंग करती है, जो चीज़ में मुझे प्रॉब्लम होती है, मुझे अच्छी नहीं लग रही होती, मेरा एक ही लाइफ का ये है कि मैं उससे साइड पे हो जाती हूँ, चुपचाप मैं साइड पे हो जाती हूँ। क्योंकि बाकी चीज़ें मैं ये कहती हूँ इतने दिल का ज़ोर नहीं है और ना मुझे ये चीज़ें पसंद हैं कि मैं इस तरह से आर्ग्यूमेंट्स या कुछ भी ऐसा करूँ। बट हाँ, सम टाइम इंसान है ना, तो इंसान हो जाता है, सम टाइम रिएक्शन भी इंसान का आ जाता है, तो वो होता है, वो इंसान है, ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन बिहेवियर्स हैं। ये तो नहीं कह सकते कि अल्लाह ना करे कोई डेड है कि कोई आपके एक्सप्रेशंस या आपके रिएक्शंस नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी होता है, लाइफ में चलता रहता है ये। तो बस आपसे बातें करते करते आलू बैंगन भी मेरे रेडी हो गए हैं और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे। मुझे तो वैसे भी बैंगन बचपन से बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा आप में से किस किस को अच्छे लगते हैं। तो ये हो गए हैं जी डन। और फ्रेश सब्ज़ी लेकर आएँ। फ्रेश सब्ज़ी जब आप बनाते हैं ना तो उसका टेस्ट ही अपना होता है, मज़ा ही उसका अपना होता है। तो रात को मैं लाई थी और बस आज मैंने ये बना लिए दिन में ही, क्योंकि वैसे तो हम रात को खाना खाते हैं लेकिन मैंने बना लिए क्योंकि फ़्रेश चीज़ का मज़ा ही अपना होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, खाना हो गया रेडी। यहाँ तक थी जी मेरी आज की वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप सबकी दुआएं, आप सबके प्यार की वजह से
अल्लाह ताला आसानियाँ करते जा रहे हैं और अपनी दुआओं में मुझे इसी तरह से याद रखिएगा। आप सबकी दुआओं की हमें बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, अपनी फ़ैमिली के साथ, अपने प्यारों के साथ हंसते रहा करें, बस मुस्कुराते रहा करें, खुशियाँ बांटा करें और जिएँ अपनी ज़िंदगी को, लोगों को भी जीने दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इंशाअल्लाह ताला कल मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।